हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और नंबर गेम की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक की मूलांक वालों की, बर्थ नंबर वालों की। कैसा उनका स्वभाव होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह की सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, किस तरह के करियर ऑप्शंस उन्हें चूज करने चाहिए, और बहुत डिटेल में हम बात कर रहे हैं। हमने अभी तक बात कर ली है 1 से लेकर 6 नंबर तक की, और आज हम बात करेंगे नंबर 7 की, द लकी नंबर 7। एंड आई नो दिस नंबर इन एंड आउट because this is one of my favorite numbers and I have been living with this number for the last 56 years. I am also birth number 7. हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, आपके मनी प्रोस्पेक्ट्स को मल्टीप्लाई करने में, आपकी हेल्थ इश्यूज, कैरियर इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व करने में। और मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्टोज थेरेपी। तो चलिए हम बात करते हैं नंबर 7 की। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को होगा, उनका बर्थ नंबर होगा 7, और इसका एसोसिएटेड प्लैनेट है केतु। हमने 4 नंबर की बात करी थी राहु की, तो राहु हमारे गर्दन से ऊपर का हिस्सा है जिसे हम सर कहते हैं, और केतु नीचे का हिस्सा है धड़। और केतु या नेपच्यून सोलर सिस्टम में बहुत डिस्टेंट प्लैनेट है, दूर का प्लैनेट है। तो इन लोगों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है, ये हमेशा हटके रहेंगे, भीड़ में भी रहेंगे, सबके साथ में भी रहेंगे, तो भी एक अपने अंदर में हमेशा सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी या सेंस ऑफ लोनलीनेस या अलूफनेस इनमें हमेशा बनी रहेगी। बहुत यूनिक पर्सनैलिटी होते हैं और अपने अंदर ज़्यादा झांकना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्टेड नेचर के होते हैं। बहुत एक्सट्रीम इनकी लाइफ होती है, या तो इन्हें लाइफ में मिलता बहुत ज़्यादा है या बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये इन लोगों की कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं। बहुत साधु संत स्वभाव के होते हैं, दे हैव ए वेरी डीप सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन देम। ये लोग आपको मंदिर में ज़्यादा बहुत नहीं मिलेंगे, बट दे हैव देयर ओन यूनिक वे ऑफ कनेक्टिंग विद द सुप्रीम पावर। ये इनकी खासियत होती है कि इनका अपना एक तरीका होता है भगवान से संवाद करने का। ये इनमें कुछ खासियत पाई जाती है। 7 नंबर वाले लोग अकेले रहने ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने आप में खोए रहना इनको अच्छा लगता है, अपने अंदर झांकना इनको अच्छा लगता है। ये भीड़ में भी रहेंगे, किसी पार्टी में भी रहेंगे, बट एक इंटरनल सेंस ऑफ अवेयरनेस इनमें हमेशा बनी रहेगी। बहुत जल्दी अपनी अंदर की भावनाओं को लोगों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बहुत कम फ्रेंड्स के साथ में घुलते मिलते हैं या उनके साथ में क्लोज एसोसिएशन बना के रखते हैं। डिटैचमेंट इनमें बहुत ज़्यादा होता है, अलिप्तता जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है, और एक अतृप्ति की भावना होती है, डिससेटिस्फैक्शन की भावना इनमें होती है कि कुछ ना कुछ लाइफ में मिसिंग है। यू विल ऑलवेज फाइंड देम इंटरनली सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। क्योंकि धड़ का हिस्सा है, इनके सर नहीं है, तो ये उस कंप्लीटनेस की खोज में हमेशा रहते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा नया ट्राई करते रहेंगे, और चूंकि अपने अंदर ज़्यादा झांकते हैं, तो मिस्टिसिज्म, ऑकल्ट, योगा, फिलॉसफी, हीलिंग, ये सब मेडिटेशन, साधु संतों के पास जाना, उनके बारे में जानना, पढ़ना, पर्दे के पीछे क्या है, इस बारे में इनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं अगर अपनी बात करूं, तो जब मैं न्यूमरोलॉजी नहीं जानता था या नंबर्स को नहीं जानता था, तो मैं सोचता था कि मेरा इन चीज़ों के प्रति रुझान बचपन से क्यों है, क्यों मैं इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता हूँ। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी को जाना, नंबर 7 को जाना, तो ये बहुत सारी टेंडेंसी जो बचपन में मेरे अंदर में थी, वो मेरे को बहुत क्लैरिटी से समझ में आई। सो दिस इज हाउ नंबर्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन योर लाइफ। बचपन से ही मैं मेडिटेशन में था, तंत्र मंत्र के बारे में जानना, इन सब में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी। और अल्टीमेटली देखिए, मैं 33 साल के बाद में इस ऑकल्ट फील्ड में आ गया, ऑकल्ट प्रोफेशन में आ गया। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैं किसी दूसरे प्रोफेशन में, जॉब में ज़िंदगी भर स्ट्रगल करता रहा, काम अच्छा किया लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिला, और मेरे को भी वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेकिन जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मेरे को वो सब चीज़ मिल रही है जिसकी मैं तलाश में था। आई फील फुलफिल्ड फ्रॉम इनसाइड। सो दिस इज हाउ नंबर्स प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल, कि जब आप अपने आप को जानते हैं, अपने नंबर्स की नेचुरल एनर्जीज को जानते हैं और उसके साथ में अलाइन होकर काम करते हैं, सो दैट बिकम्स योर फुलफिलमेंट इन देयर लाइफ। और वैसे ये लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बाहर से बहुत
आपको शांत लगेंगे, लेकिन अंदर में बहुत रेस्टलेस होते हैं, चूंकि इनका सर नहीं है, सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एंशियस भी हो जाते हैं, इतना सोचते हैं कि सोचते सोचते अपनी नींद भी खराब कर लेते हैं, रेस्ट नहीं कर पाते हैं। और चूंकि अंदर में झांकने की, अंदर में जाने की इनकी टेंडेंसी होती है, तो रिसर्च फील्ड में भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और क्योंकि ये अपने अंदर ज़्यादा झांकते हैं, सो दे हैव ए डीप कनेक्शन विद देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। और इसी वजह से इनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है, या जिसे गट फीलिंग कहते हैं। इन्हें काफ़ी चीज़ों का पूर्वानुमान हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। और इनकी सिक्स्थ सेंस बड़ी हाईली डेवलप्ड होती है, स्पेशली सेंस ऑफ नोज भी इनकी, सेंस ऑफ स्मेल भी इनकी बहुत हाईली डेवलप्ड होती है। और इन्हें बहुत विविड ड्रीम्स आते हैं, जीवंत सपने आते हैं जो इन्हें याद भी रहते हैं। एंड दे ऑफन गेट ए सेंस ऑफ डेजावू, कि मैं इस जगह पे पहले आ चुका हूँ, ऐसी घटना मेरे साथ में पहले हो चुकी है, या मैं इस बंदे से पहले मिल चुका हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है ना, इस तरह की चूंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें वहाँ ले जाता है जहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो भविष्य की जिसे कहते हैं झलक देख लेना, या पास्ट की झलक देख लेना, वो भी इनके साथ में बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर जब ये लोग जाते हैं, किसी होली प्लेस पे जाएंगे, किसी शक्ति स्थल पे जाएंगे, या किसी जीवंत, जहाँ पे शक्ति बहुत जीवंत है, एनर्जी बहुत अवेकंड है, वहाँ पे इन्हें बड़ी दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। और वहाँ पे जाके इनको बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मैं बात करूँ कि मेरी ज़िंदगी का पहला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कब हुआ था, तो जब मैं फर्स्ट टाइम माँ वैष्णो देवी के दरबार में गया था, तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम इस जीवन का अपना आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। और वहाँ से मेरी लाइफ चेंज होती चली गई। उसके बाद में बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई। सन 1996 में मैं अपने गुरु से मिला, उन्होंने मेरे को बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ दी। सो ये इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहते हैं, जागरूक होते हैं, अवेकंड होते हैं। तो किस तरह की सावधानी 7 नंबर वाले लोगों को बरतनी चाहिए? चूंकि अंदर से बहुत रेस्टलेस होते हैं, हमेशा दे विल कीप ऑन थिंकिंग समथिंग समथिंग समथिंग, एंड बहुत रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। तो वन वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस, इन लोगों को मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ताकि ये अपने दिमाग को शांत रख सके और बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। दिस माइट लीड टू एंग्जाइटी ऑल्सो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव ऑलरेडी सफर्ड 2 एंग्जाइटी अटैक्स इन माई लाइफ। और ये इनका बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत कम लोगों से मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा सा इनको लोगों से मिलना जुलना भी चाहिए, और अपने आप को एक्सप्रेस करना भी सीखना चाहिए। इनके करियर ऑप्शंस की बात करूं तो जिनका सबसे नेचुरल फ्लो होता है वो अकल्ट साइंसेस में होता है, मिस्टिसिज्म में होता है। तो योगा है, टीचिंग है, हीलिंग है, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, तो ये सब जितनी भी साइंसेस हैं, इनमें ये लोग बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं। इसके अलावा ये थोड़े से आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, क्रिएटिव नेचर के होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी भी अच्छी होती है, तो क्रिएटिव राइटिंग में भी ये काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। खोजी होते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये जा सकते हैं। पर्दे के पीछे जो काम हो रहा है, या जो बैकग्राउंड वर्क है, एडिटिंग है, उसमें ये जा सकते हैं। और रिसर्च वर्क में तो फार्मास्यूटिकल रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं। ये कैरियर इनको ऑप्शंस बहुत अच्छे रहते हैं। नंबर 2 एंड नंबर 7 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नंबर पाए जाते हैं, और बहुत कुछ सिमिलैरिटी इन लोगों में होती है। तो नंबर 2 के जिन प्रोफेशंस की हमने बात करी थी, ये लोग उस प्रोफेशंस को भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इनकी लकी या फेवरेबल और अनफेवरेबल नंबर्स की बात करें तो नंबर 5 की तरह इनके लिए भी कोई अनफेवरेबल नंबर नहीं होता है, लेकिन सबसे बेस्ट कंपेटिबिलिटी जो इन लोगों की होती है वो होती है नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 के साथ में। इन लोगों के साथ में इनकी फेवरेबल कंपेनियनशिप रहती है, स्पेशली नंबर 4 के साथ में, क्योंकि 4 सर है और 7 धड़ है। तो 4 और 7 जब मिलते हैं तो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनता है। इसके अलावा 3 और 7 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 भी गुरु का प्रोफेशन है, वो भी विद्या में है, जानने के इच्छुक रहते हैं, और 7 नंबर वालों की भी वही टेंडेंसी रहती है। तो मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरा ड्राइवर नंबर 7 है और कंडक्टर नंबर 3 है। तो 3 और 7 का कॉम्बिनेशन, अब देखिए मैं इस अकल्ट फील्ड में आ गया, जहाँ पे मैं मिस्टिसिज्म की बात भी कर रहा हूँ, मैं अकल्ट की बात भी कर रहा हूँ, और मैं टीचिंग की बात भी कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा जर्नी इनसाइड का टैग लाइन है हेल्प, हील एंड सर्व। और 2 और 7 मैंने बताया कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हैं, तो बहुत अच्छे से जेल होते हैं। बहुत कुछ इनका स्वभाव या मानसिकता मिलती है, इनका प्रोफेशंस भी सेम चूज कर सकते हैं। 1 नंबर का एसोसिएशन भी इनके साथ में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 7 कंपेरेटिवली वीक प्लैनेट है। अगर आप देखेंगे
तो ये माइंड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो माइंड के काम प्लानिंग ये अच्छी कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में इनको प्रॉब्लम आती है। तो वहीं पे अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो में बात करी थी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की। तो इस वक्त इनको मैस्कुलाइन एनर्जी को एनहेंस करने की जरूरत है, एंड 1 इज द अल्टीमेट मैस्कुलाइन एनर्जी। एनर्जी सन का नंबर है, तो 1 और 7 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो अगर मैं फिर से एक एग्जांपल अपना देके बताऊं, चूंकि मेरा नंबर 7 है और मेरे को बहुत हाइटेंड नीड है मैस्कुलाइन एनर्जी की, तो मैंने अपने नाम का नंबर 1 पे रखा है। और जब से मैंने अपना नाम का नंबर 1 पे रखा है, आई फील ए सर्ज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन मी। और वो जो ग्राउंड लेवल पे आके काम करना है, एग्जीक्यूशन करना है, आई कैन सी ए डिस्टिंक्ट चेंज इन माई लाइफ ऑन द ग्राउंड लेवल। दैट इज द पावर ऑफ नंबर्स। तो किस तरह के हेल्थ चैलेंजेस नंबर 7 में हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात मैंने बताया कि अपने मन में ज्यादा रहते हैं, दे कीप थिंकिंग समथिंग और द अदर, सो दे आर प्रोन टू एंग्जाइटी। उससे इन्हें बचना चाहिए। दे शुड लर्न टू शेयर देमसेल्व्स एंड एक्सप्रेस देयर इनर फीलिंग्स टू देयर फ्रेंड्स और देयर पार्टनर्स, एंड इन्हें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए टू कीप देयर माइंड काम। इसके अलावा 20-30% केसेस में देखा जाता है कि बचपन में किसी न किसी तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी इनमें होती है। स्किन इश्यूज भी इनमें हो सकते हैं, आईज रिलेटेड या बॉडी फ्लूइड ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, हार्मोन्स के इशू भी इनमें आ सकते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोन टू डायबिटिक्स, so they should take very good care of their body and mind by following good dietary patterns and regular exercise and regular meditation as well. So what is the final advice for number 7 people? They should learn to develop their intuitive power. सुने सबकी, करे अपने मन की, क्योंकि they have been blessed with that kind of a capability। लेकिन अगर वो उसको यूज नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तो ये जिंदगी भर भटकते रहेंगे। So they should go inside and get in touch with their own self, and वहां से जो उनको जवाब आएगा, that will be the true answer जो उनको फॉलो करना चाहिए। ये बहुत करुणामान होते हैं, बहुत सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं, तो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, बट डोंट ओवर डू इट। अदरवाइज यू माइट फील कि आप तो सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और वहां से रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा है, सो यू माइट फील लाइक ए विक्टिम। दे शुड अवॉइड बीइंग लोनली टू मच। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड ना रहें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिटेशन ज़्यादा करें, वो इनको बहुत ज़्यादा सुकून देगा। और जो इनकी लाइफ की टेंडेंसीज हैं, उनके साथ में अलाइन होकर काम करेंगे, सो दे कैन रियली फ्लरिश इन देयर लाइफ्स। तो फ्रेंड्स, ये नंबर 7 था और मुझे बहुत खुशी है, बहुत सेटिस्फैक्शन है कि आप इस इंफॉर्मेशन को पसंद कर रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर हमारा नंबर कब आएगा, बट वी आर गोइंग टू कवर ऑल द 9 नंबर्स। 7 नंबर हमने कवर कर लिया है, सिर्फ 2 नंबर बाकी हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द नंबर्स। और जिस तरह की भी और इन्फॉर्मेशन आप मुझसे चाहते हैं, ज़रूर मुझसे इंटरेक्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहिए और इसी तरह मेरे साथ में कोऑपरेट करते रहिए। सो सी यू, बाय बाय।